आज इंग्लिश ग्रामर पार्ट 4 का वीडियो अपलोड किया जा रहा है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में 1 मार्क के क्वेश्चंस कवर हुए थे और पार्ट 3 के अंदर 2 मार्क्स के 3 कैटेगरी के क्वेश्चन हम लोग चेक कर चुके हैं। वर्ड चेन उसमें कवर हो गया था। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ वर्ड रजिस्टर ऑफ 8 वर्ड्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। तो वर्ड चेन और वर्ड रजिस्टर में थोड़ा डिफरेंस है। वर्ड चेन में फर्स्ट वर्ड का लेटर जहाँ पे एंड होता है वहीं से आपको स्टार्ट करना है, और वर्ड रजिस्टर में आपको इससे रिलेटेड कोई भी वर्ड्स आप लोग बना सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको 8 वर्ड्स बनाना है। ओके, हाफ मार्क्स कैरी करता है यहाँ पर। आपको 8 वर्ड्स यहाँ पे बनाना है। तो फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप लोग बना सकते हैं यहाँ पर कंप्यूटर। फर्स्ट वर्ड इज कंप्यूटर। और क्या बना सकते हैं आप लोग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड? हम लोग बना सकते हैं इंडस्ट्री, जो टेक्नोलॉजी के बेस पे काम करती है, या फिर इंटरनेट, ओके, या नेटवर्क। इस तरह से आप लोग डिफरेंट वर्ड बना सकते हैं। मोबाइल बना सकते हैं आप लोग। मशीन जो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड रहती है। तो 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स अपने हो गए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप लोग। और क्या बना सकते हो? एग्जाम्पल रोबोट, और सिम कार्ड भी बना सकते हैं हम लोग। तो दिस वे एटलीस्ट 8 वर्ड्स हम लोग को यहाँ बनाना था, तो हम लोग ने यहाँ पे 8 वर्ड्स क्रिएट कर चुके। तो वर्ड रजिस्टर आपको क्लियर रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक, यूज बोथ ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पे एक चीज़ बच्चे मिस्टेक करते हैं कि दो अलग अलग सेंटेंस फ्रेम करते हैं। यहाँ पे एक ही सेंटेंस लिखा हुआ है जिसमें आपको दोनों को यूज़ करना है, इंस्पिरेशन और सक्सेस को। तो बहुत सिंपल से हम लोग सेंटेंस फ्रेम करेंगे, सेल्फ इंस्पिरेशन इज अ की टू सक्सेस। तो इसमें आपका इंस्पिरेशन वर्ड भी आ गया, इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे, और सक्सेस वर्ड भी आ गया, इसको भी हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दौलताबाद इज वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व फोर्ट्स इन महाराष्ट्र। तो यहाँ पे आपको डिग्री में चेंज करना है। बेस्ट है, इसका मतलब सुपरलेटिव डिग्री है, तो पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे। पॉजिटिव डिग्री के अंदर नो अदर या वेरी फ्यू वर्ड आता है। तो नो अदर कब आएगा? जब इज द बेस्ट अगर दिया होता। तो यहाँ पे इज वन ऑफ द दिया हुआ, तो हम लोग वेरी फ्यू से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो वेरी फ्यू, फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल। तो वेरी फ्यू प्रिजर्व्ड फोर्ट्स इन महाराष्ट्र आर एज गुड एज। बेस्ट का हो जाएगा गुड, क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री है। आर एज गुड एज दौलताबाद। तो दो मेन करेक्शन है यहाँ पे। एक तो एज गुड एज आपका है, जो बेस्ट की जगह पे रिप्लेस हुआ है, और नेक्स्ट था वेरी फ्यू। इस तरह से आपका ये फर्स्ट पार्ट में कन्वर्ट हो गया। इसी को आप लोग सेकेंड भी कन्वर्ट करेंगे। सेकेंड डिग्री यहीं पे कर लेते हैं हम लोग, ऊपर थोड़ा इसको लेके। सेकेंड में किस तरह से होगा? बेटर आपको यूज़ करना है वर्ड। ओके, तो दौलताबाद इज बेटर प्रिजर्व्ड फोर्ट than most other forts in Maharashtra. Okay, so now here we are using better। हम लोग ने कौन सा वर्ड यूज किया यहाँ पे? बेटर वर्ड यूज किए, और यहाँ पे देन मोस्ट अदर वाला पार्ट यूज किए, ताकि हम लोग उसको कन्वर्ट कर सके। ओके, नेक्स्ट सेट 2 में मेक अ वर्ड रजिस्टर ऑफ 8 वर्ड्स रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट। तो जैसे हम लोगों ने ऊपर ऑलरेडी वर्ड रजिस्टर बना चुके हैं
टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, यहाँ पे हम लोग को ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड वर्ड रजिस्टर बनाना है। तो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ है आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या क्या आप लोग बना सकते हैं ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, तो चूज़ करना है आपको। ओके, तो एक हम लोग बना लेंगे ट्रैफिक। ट्रांसपोर्ट के टाइम पे हम लोग को ट्रैफिक मिलती है बहुत ज़्यादा। एक हम लोग बना लेंगे हाईवे, हाईवे होता है। एक हम लोग बना सकते हैं रेलवे, रेलवे से भी ट्रांसपोर्ट होता है। एक हम लोग बना सकते हैं व्हीकल, ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोग को व्हीकल लगती है। कार्गो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, कार्गो, और ट्रांसपोर्ट में डिलीवरी होती है। तो जो भी रिलेटेड वर्ड्स लगे आपको ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, वो सब आप लोग बना सकते हो। तो वी हैव कंप्लीटेड 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स। और बना सकते हैं आप लोग, हाईवे हो गया, रोडवे बना सकते हैं आप लोग, या सिर्फ रोड बना दो। ओके, और 1 2 3 4 5 6 7, तो हम लोग ने 7 वर्ड्स क्रिएट कर चुके हैं यहाँ पर। और एक एक्स्ट्रा वर्ड आपको बनाना है, तो हम लोग एयरपोर्ट बना सकते हैं। ओके, तो ऑल दिस वर्ड्स आर रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट वन, यूज बोथ ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मीनिंगफुल सेंटेंस। इससे पहले हम लोगों ने किए कि दोनों वर्ड को साथ में इसके एक ही सेंटेंस बनाना है। बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि दो अलग अलग सेंटेंस फ्रेम करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। वर्ल्ड और इम्पोर्टेंट, तो ऐसा सेंटेंस बनाना है आपको जिसमें वर्ल्ड इम्पोर्टेंट दोनों वर्ड आए। एग्जाम्पल ले लेंगे हम लोग, ग्लोबल वार्मिंग इज द इम्पोर्टेंट इशू इन द वर्ल्ड, इज द इम्पोर्टेंट इशू इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड या इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे दोनों ही वर्ड हम लोगों ने यूज़ कर दिए जो क्वेश्चन में दिया गया था। इम्पोर्टेंट भी आपका यूज़ हो गया और वर्ल्ड भी आपका यूज़ हो गया, उसको हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे। नेक्स्ट, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस। सेंटेंस के तीन कैटेगरी है, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। और ये कंपाउंड में दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे एंड वर्ड यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे आपको इस एंड को रिमूव करना है। आइंस्टाइन स्माइल्ड एंड पुट हिज आर्म अक्रॉस माई शोल्डर। तो इसको अगर आप लोग सिंपल में कन्वर्ट करते हैं तो आप लोग लिखोगे विद अ स्माइल ऑन हिज फेस, कॉमा आएगा, आइंस्टाइन, और रिमेनिंग पार्ट क्वेश्चन है, पुट हिज आर्म ऑन अक्रॉस माय शोल्डर। तो इस तरह से इसको आप लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, तो सेट टू आपको क्लियर है। यहाँ पे वर्ड रजिस्टर हम लोगों ने बनाए, नेक्स्ट मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रेम किए, और लास्ट में सिंपल सेंटेंस आपको कन्वर्ट करना था इसको। इससे पहले के ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ पे चेंज द डिग्री क्वेश्चन था, और यहाँ पे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करने दिया गया था। लास्ट सेट पे आते हैं हम लोग, सेट 3 पे। तो मेक अ वर्ड रजिस्टर फ्रॉम दी वर्ड कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज से रिलेटेड जो भी वर्ड्स है आपको उसके 8 वर्ड रजिस्टर बनाने हैं। तो पहला तो वर्ड आपका कल्चर ही है, बहुत सिंपल सा। कल्चर से रिलेटेड और क्या क्या बना सकते हैं आप लोग। सेकेंड वर्ड कल्चर से रिलेटेड, तो कल्चर आप लोग का सोसाइटी में होता है, तो वो हो गया एक सोसाइटी। फिर कंट्री के अंदर भी आपके कल्चर्स रहते हैं। ओके, तो आप लोग कंट्री बना सकते हो। कल्चर से ऐसा ट्रेडिशंस रहते हैं, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन रहते हैं, उसको एथिक्स बोलते हैं हम लोग। और कल्चर हेरिटेज आपको बहुत सारी वैल्यूज सिखाता है। ओके, यहाँ पे फिलॉसफी आपको बहुत सारी रहती है। तो ये सब उससे रिलेटेड आप लोग वर्ड्स बनाएंगे कल्चरल हेरिटेज। या फिर मॉन्यूमेंट रहता है, मॉन्यूमेंट्स भी आपके कल्चर हेरिटेज में आते हैं। कॉइन्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। so we have completed 8 words. Next, make 2 separate sentences of your own using word fish as a noun and as a verb in other. तो एक बार आपको फिश एज अ नाउन यूज़ करना है, और जब नाउन यूज़ करेंगे तो आपको नॉर्मल जो फिश है वो मतलब लेंगे, और जब वर्ब यूज़ करेंगे तो उसको किस तरह से आपको यूज़ करना है वो आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल अगर नाउन के हिसाब से आपको यूज़ करना है तो हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, देयर वेर मैनी फिश इन द रिवर। तो यहाँ पे जो फिश था आपका वो नाउन फॉर्म में यूज़ हुआ है कि रिवर के अंदर बहुत सारी फिश थी।
अब वर्ब फॉर्म में अगर यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे? एग्जांपल, द शिप was not permitted to fish in अरेबियन वाटर्स। तो फिश को यहाँ पे परमिशन नहीं था, अरेबियन वाटर्स, शिप को परमिशन नहीं था अरेबियन वाटर्स में फिशिंग करने का। तो यह फिश इज यूज्ड एज वर्ब। तो यहाँ पे फिश वर्ब की तरह यूज हुआ है। ओके, क्लियर है नाउन और वर्ब फॉर्म में। लास्ट क्वेश्चन, ही वॉज ग्रेटर देन एनी अदर मैथमेटिशियन ऑफ द सेंचुरी। तो ये कौन सा डिग्री है? पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है? तो इससे आपको मालूम पड़ता है ग्रेटर है, इसका मतलब ये कंपैरेटिव डिग्री है। तो इसको आप लोग पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो एज वेल एज इन सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए ही वॉज है तो नो अदर आएगा। हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुके, नो अदर और वेरी फ्यू कब आता है। तो नो अदर mathematician of the century was as great as, okay, greater का क्या हो जाएगा? as great as he was। तो ये आपका पॉजिटिव डिग्री था, तो हम लोग ने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिए। नेक्स्ट वन, इसी को आप लोग कंपैरेटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो ही वॉज द ग्रेटेस्ट, सॉरी सुपरलेटिव में करना है, कंपैरेटिव में क्वेश्चन में दिया हुआ है ही वॉज द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ द सेंचुरी। ओके, तो ये हम लोग ने इसको सुपरलेटिव में कन्वर्ट कर दिए। तो कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों को? इसको टॉपिक के अंदर जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे उसमें पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये टॉपिक हम लोग ने कवर किए। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना, ये क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर सेम वर्ड को एज ए नाउन, एज ए वर्ब यूज करने का सेंटेंस आ सकता है, या फिर सेम 2 वर्ड्स को एक सेंटेंस में यूज करने के क्वेश्चन आते हैं, या फिर जो तीनों क्वेश्चन सेट में कॉमन थे, वर्ड रजिस्टर। तो इस सेट को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। तो ग्रामर का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 वीडियोस में हम लोगों ने ऑल द टॉपिक्स कवर कर चुके हैं जो बोर्ड में आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। अब नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो पैसेज के अंदर ग्रामर क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके।